गर्मियों में ना बकरियों को सरसों की खल देना फायदेमंद है या नुकसानदा। ये बात इतनी अहम है कि लोग इसको इग्नोर करते हैं और सरसों की खल ना देते रहते हैं। अक्सर फार्मर हजरात गर्मियों में बकरियों की ताकत बढ़ाने और वजन जल्दी बनाने के लिए ना सरसों की खल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही खल अगर गलत मकदार में दी जाए तो फायदे के बजाय नुकसान भी कर सकती है। तो भाई क्या सरसों की खल गर्मियों में देना जरूरी है? अगर देना जरूरी है तो कितनी मकदार देनी चाहिए? अगर अगर भाई आप ज्यादा मकदार में दे रहे हो तो इसका क्या नुकसान हो सकता है? इसी हवाले से आज की हमारी वीडियो है। इस वीडियो को आपने शुरू से लेके एंड तक लाजमी देखना ताकि आपको बात की समझ आ जाए। चलें जी शुरू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मोहम्मद कासम भट्टी। आज मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं कि अगर आपने बकरियों से दूध लेना है या फिर उनकी जिसामत को बढ़ाना है तो आप उनको खल सरसों दे सकते हैं। लेकिन गर्मियों के अंदर सवाल ये है कि इतनी जून जुलाई की हाई क्लास की गर्मी पड़ रही हो और टेम्परेचर भाई इतना हो कि पहले कभी ना देखा हो, फिर भी आप ना खल सरसों दे रहे हैं, तो क्या उसका कोई नुकसान होगा या जिसके लिए दे रही है उसका फायदा भी होने वाला है, या बाकी आप जो खल सरसों खिलाते जा रहे हैं इसकी वजह से बकरी आपका दूध देगी, उसको कोई नुकसान तो नहीं होगा? तो भाई ये सब जानने के लिए अभी मेरी इस वीडियो को देखें। सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपने गर्मियों के अंदर ना खल सरसों की मकदार ज्यादा दे दी तो इसका नुकसान क्या हो सकता है? भाई अगर आपने इसकी ज्यादा मकदार दे दी ना तो इससे क्या होगा कि जिस्म बहुत जल्दी हीट पकड़ता है, बकरियां हीट में आ जाएंगी। और आपको पता है कि जब जानवर का अंदर से जिस्म गर्म होना तो जानवर का कुछ खाने पीने का दिल नहीं लग करता, और जब कुछ खाए पिएगा नहीं तो कमजोर हो जाएगा। ऐसे ही जैसे कि इंसान का हाल है, अगर इंसान के जिस्म के अंदर ज्यादा हीट हो, गर्मी ज्यादा बढ़ जाए तो भाई वो खाना पीना कम कर देता है, ज्यादा पानी की तरफ फोकस होता है तो वो भी कमजोर होता जाता है। अगर आप गर्मियों में बकरियों को खल सरसों ज्यादा देते हो तो इसका एक और नुकसान ये होगा कि बकरियां जो हीट पकड़ती है ना उसकी वजह से बकरियों का सांस फूलना शुरू होता है, खुराक में कमी आ जाती है, मुंह से राल आना और बाजुकात दस्त या कमजोरी जैसे मसाइल भी आ सकते हैं। ये जो इतने मसाइल अहम है ना, ये सारे के सारे ना बकरी को कमजोर कर देंगे। आपने दूध के लिए खल सरसों खिलाई है तो आपको लेने की बजाय देने पड़ जाएंगे, मतलब कि आप बकरी से हाथ भी धो सकते हैं। इवन के फर्ज करें कि अगर बकरी फुल हीट अप हो चुकी हुई है और उसका खाने का कुछ दिल भी नहीं कर रहा तो इसका मतलब है कि वो कमजोर हो जाएगी, और जब कमजोर हो जाएगी तो गर्मी की वजह से भाई उसको दस्त जो लगते हैं वो उसको ज्यादा कमजोर करते हैं। जब बकरी के मुंह से राल आना शुरू होगी तो इसका मतलब है कि उसको इतनी कमजोरी हो चुकी हुई है और जिस्म के अंदर इतनी हीटअप है कि उसका पानी गर्म होकर बाहर आ रहा है। तो इससे अंदाजा लगाया कि खल सरसों आपने किस तरह देनी है। तो आपको ये जानकर एक तरह का ताजुब होगा कि खल सरसों अगर आपने इतनी गर्मी में खिला दी ना और ओवर मुकदार में खिला दी ना तो भाई आपकी बकरी गई, बचने वाली नहीं है। दूध तो नहीं मिलेगा बल्कि बकरी भी नहीं मिलेगी, एवन के गोश्त भी नहीं मिलेगा। तो भाई खल सरसों की जो सही मकदार है ना उसका मुतय्यन करे। इस हवाले से मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। और वैसे भी ना खल सरसों अगर आपने देनी है ना तो उसके अंदर आपने वो चारा शामिल करना है जहाँ फिर बकरी को वो चारा इस्तेमाल करवाएं जो बकरी को हीट के ऊपर आने ना दे, उसके अंदर गर्मी पैदा ना करने दे बकरियों को बीमारी से, जैसे कि हरा चारा, लूसन, ताज़ा पानी और मिनरल विक्स वाली खुराक ना उसको खिलाते रहें। याद रखें ज्यादा अगर आपने सरसों की खल खिला दी तो भाई आपकी बकरी मजीद बीमार होगी और बीमारी बकरी के लिए अच्छी नहीं है, खुसूसन इस गर्मी के अंदर। तो भाई अपनी बकरियों को अगर आपने सेहतमंद बनाना है, दूध पे वो दूध दे रही हैं और दूध देते नहीं, तो इसके लिए आप जो खल सरसों इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी मकदार को कम करें और जो चारे मैंने बताए हैं उसकी मकदार को ज्यादा बढ़ाएं। इंशाल्लाह ताला आपकी बकरी दूध भी देती रहेगी और इन बीमारियों से बचती रहेगी जिन बीमारियों को मैंने नाम लिया है। तो भाई इसी के साथ मेरी आज की ये इन्फॉर्मेशन वीडियो खत्म होती है। एक नई इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।